वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग लर्न करेंगे राउटर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कंफर्म करेंगे हाउ टू लॉग इन इनटू द राउटर और व्हाट आर द बेसिक कमांड्स टू कॉन्फ़िगर द राउटर, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दोज कमांड्स। उन कमांड्स का आउटकम क्या है, उन कमांड्स को किस किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारा कुछ लर्न करेंगे आज की हम इस वीडियो में। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, राउटर यूजर इंटरफेस मोड। तो राउटर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस मोड होता है दैट इज कॉल्ड CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम राउटर को पुट्टी और हाइपर टर्मिनल की हेल्प से CLI एक्सेस करते हैं एंड आफ्टर दैट राउटर का iOS प्रॉम्प्ट हमें आता है और हम उस पर लॉग इन कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अ सिमुलेटर दैट इज सिस्को पैकेट ट्रेसर टू परफॉर्म ऑल द कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रैक्टिकल फॉर द CCNA। यहाँ पर हम लोग रियल डिवाइस यूज नहीं करेंगे फॉर योर इंफॉर्मेशन। हम लोग यूज करेंगे एक सिमुलेटर जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। हाउ टू यूज द पैकेट ट्रेसर, व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेट ट्रेसर। अगर हमको आपको ये पता करना है कि पैकेट ट्रेसर को कैसे यूज करते हैं, पैकेट ट्रेसर का यूज क्या है, तो मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में आप लोग मेरा चैनल को रेफर कर सकते हैं। वहां पर एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि पैकेट ट्रेसर का यूज किस तरह से आप लोग कर सकते हो। नाउ राउटर, जब आप राउटर में लॉगिन करेंगे, राउटर का सबसे पहला जो मोड आपको दिखेगा, राउटर ये वाला जो मोड दिखेगा दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सेस मोड। यूजर एक्सेस मोड में आप लिखेंगे इनेबल और आप नेक्स्ट मोड में पहुंच जाएंगे, राउटर हैश। इट इज कॉल्ड प्रिविलेज मोड, समटाइम्स वी कॉल्ड इनेबल मोड। हम इसको इनेबल मोड भी बोलते हैं और प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं। इस मोड पे हम शो से रिलेटेड कमांड चला सकते हैं। हमें राउटर पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट चेक करना है तो हम शो कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। हम शो कमांड यूज करेंगे और पार्टिकुलर वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कमांड यूज करेंगे जो कि हम धीरे धीरे लर्न करेंगे और उसका आउटपुट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट मोड आता है, अगर हम इनेबल मोड पर आकर लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो हम राउटर कॉन्फ़िग मोड में पहुंच जाएंगे। मीन्स ये हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है जिस पर हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इनेबल मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो डिफरेंस है, इनेबल मोड में हम कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, सिर्फ शो कमांड्स चला सकते हैं। मीन्स हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट चेक कर सकते हैं। बट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। राउटर की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के बाद कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड्स भी हैं। लाइक अगर आपको इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप इंटरफेस मोड में जाएंगे। ACL की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सम अदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप उन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर कर जाते हैं और जब आप एग्जिट कमांड डालते हैं आप उन मोड से बाहर आ जाते हैं। तो अब हम लोग पैकेट ट्रेसर पे यूज करेंगे कि किस तरह से हम ये कमांड यूज करेंगे। राइट, यहाँ पर हमें आप पीपीटी में अगर देख पा रहे होंगे, राउटर, राउटर के आगे इनेबल, डिसेबल, एग्जिट और समथिंग। बट हम पीपीटी को लर्न ना करके रियल टाइम काम करेंगे। ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया, पैकेट ट्रेसर पे मैंने एक राउटर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। राउटर का मॉडल है 1841। 1841 राउटर को मैंने लिया। राउटर मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर एक स्विच लगा दिया, यहाँ पर एक मशीन ली और एक पीसी लगा दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। राउटर को कनेक्ट कर दिया मैंने आपका राउटर, राउटर को कनेक्ट कर दिया आपके स्विच के साथ और यहाँ से कनेक्ट कर दिया जो आपका स्विच है उससे एक मशीन को कनेक्ट कर दिया। राइट, इनको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, वो अभी हम चेक करेंगे। ये मेरे 2 मशीन यूज़ हो गई इस स्विच के थ्रू और अब मैं कनेक्ट कर देता हूँ राउटर से अपने स्विच को। सपोज़ हम राउटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं इस राउटर को ऑन करूँगा इसका व्यू एज इट इज जैसे रियल टाइम राउटर का आता है वही लुक आपके सामने आएगा। जैसे आप इस राउटर को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास आता है CLI। CLI पे जब आप क्लिक करते हैं तो राउटर सबसे पहले आपसे पूछता है कि कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स।
मीन्स जब राउटर स्टार्ट होता है, राउटर फैक्ट्री डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, तो वो आपको ऑप्शन देता है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट सेपरेटली, लाइक आप खुद कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या कुछ ऑटो स्क्रिप्ट है उसके थ्रू। लाइक अगर आप कॉन्फ़िगरेशन विद डायलॉग बॉक्स करेंगे, यस करेंगे, तो ये आपको कुछ पॉपअप देगा लाइक व्हाट इज द होस्ट नेम, आप होस्ट नेम डाल देंगे, देन ये नेक्स्ट कमांड पूछेगा व्हाट इज द पासवर्ड, आप वो डाल देंगे फॉर और नेक्स्ट। इस तरह का एक स्क्रिप्ट आपको धीरे धीरे पॉपअप होती रहेगी। लेकिन नो, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे नो, वी विल डू इट मैनुअली। जैसे ही मैंने नो सेलेक्ट किया, राउटर का फर्स्ट प्रॉम्प्ट मुझे ओपन होके आ गया। जैसा कि हमने पीपीटी में देखा था कि राउटर का फर्स्ट मोड था यूजर एक्सेस मोड, वो आपको ओपन होके आ चुका है। नेक्स्ट, अब हम यूजर एक्सेस मोड में लिखेंगे इनेबल कमांड। जैसे ही आप इनेबल लिखा, आप आ गए राउटर और हैश मोड में। इट इज कॉल्ड प्रिविलेज मोड और इनेबल मोड। इस पर सिर्फ और सिर्फ हम शो कमांड का आउटपुट ले सकते हैं। कौन कौन सी शो कमांड? जैसे जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड उनके शो कमांड और आउटपुट्स को भी हम चेक करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब हमें जाना है कॉन्फ़िग मोड में। हम कमांड चलाएंगे कॉन्फ़िगर और टर्मिनल। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखोगे, आप पहुंच जाओगे राउटर के कॉन्फ़िग मोड में। राउटर के कॉन्फ़िग मोड में आप क्या कर सकते हो? राउटर के कॉन्फ़िग मोड में आप लोग कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, अगर हम यहाँ पर एग्जिट लिखेंगे, हम इस मोड से बैक आ जाएंगे। अगर मैं इनेबल मोड पर भी एग्जिट लिखता हूँ, मैं यूजर एक्सेस मोड में आ गया। अगर मैं यूजर एक्सेस मोड पे भी एग्जिट लिखूंगा, दैट मीन्स मैं बाहर निकल आऊंगा। तो इस तरह से मैं फिर से इनेबल लिखता हूँ, यूजर एक्सेस मोड में चला गया। यहाँ पर अब मैं कमांड चलाता हूँ, फर्स्ट कमांड। मैं आपको कमांड्स यहाँ पर लिखता रहता हूँ सो दैट आप लोगों को यह रेफरेंस है। फर्स्ट कमांड है हमारी शो वर्जन। व्हाट इज द यूज ऑफ शो वर्जन कमांड? शो वर्जन कमांड से आप देख सकते हो कि इस राउटर का वर्जन iOS वर्जन क्या है, राइट। iOS क्या है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टू शो द iOS वर्जन एंड डिटेल्स, कि उस iOS वर्जन की डिटेल्स क्या क्या है। तो हम कमांड चलाते हैं शो वर्जन, राइट। मैं इस राउटर पे आ जाता हूँ, इस राउटर पे आया, मैंने कमांड चलाया शो और वर्जन। शो वर्जन चलाने के बाद सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन आई, यहाँ पर मैंने शो वर्जन लाया सिस्को iOS सॉफ्टवेयर। कौन से राउटर का सॉफ्टवेयर है? 1841 का। कौन सा वर्जन चल रहा है उसका? 12.4, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपको आ गई कि मेरे iOS वर्जन कौन सा चल रहा है। अगर समटाइम्स आपसे पूछा जाए कि आपके राउटर पे कौन सा वर्जन है, तो मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, लास्ट जो रीलोड हुआ था उसका रीजन क्या था? पावर ऑन, यानी कि ये पावर ऑफ और ऑन हुआ था, वो रीजन है। नेक्स्ट, आपकी जो इमेज है, जो iOS फाइल है, वो कहाँ स्टोर है? जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि फ्लैश में हमारी सारा iOS फाइल्स स्टोर होती है, सेव होती है। तो यहाँ पर पूरा पाथ दे रहा है कि मेरा फ्लैश कॉलर यानी फ्लैश डायरेक्टरी के अंदर ये इस नाम से मेरा iOS सेव है। तो आपको यहाँ से पाथ मिल जाएगा कि मेरा iOS कहाँ सेव है। दूसरी चीज, यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका मेमोरी कितने इंटरफेसेस हैं, लाइक फास्ट ईथरनेट पोर्ट कितने हैं, एनवी की कैपेसिटी कितनी है और रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है। एक और चीज यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपका प्रोसेसर बोर्ड और यू कैन से कि राउटर का सीरियल नंबर क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आप यहाँ से शो वर्जन से पता कर सकते हो। अगर क्योंकि ये हमारी डिवाइस सिमुलेटर डिवाइस है, तो इसमें एक चीज मिस है। व्हाट? अगर यहाँ पर आपकी ये रियल डिवाइस होती, तो इसमें राउटर अप टाइम भी शो करता कि ये राउटर कब से अप है, राइट। कि ये राउटर कब से अप चल रहा है, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो फर्स्ट कमांड थी हमारी शो वर्जन, जिसमें हम लोग इसके iOS की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। नेक्स्ट कमांड हम चलते हैं शो इन्वेंट्री। शो इन्वेंट्री में हम लोग देखेंगे कि राउटर का हार्डवेयर क्या है। यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन ली, अब शो इन्वेंट्री में हम लेंगे राउटर के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये हमारा पैकेट ट्रेशर है, इस पे इन्वेंट्री कमांड नहीं देगा। बट जो हमारा रियल टाइम राउटर होगा, उसमें आप क्या चला सकते हो कमांड? शो इन्वेंट्री। शो इन्वेंट्री में आपको क्या दे देगा? टू गेट द राउटर हार्डवेयर डिटेल। हार्डवेयर डिटेल से मतलब
कि राउटर का मॉडल नंबर क्या है, राउटर पे कौन कौन से कार्ड इनबिल्ड हैं, राउटर का सीरियल नंबर क्या है, पीआईडी क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप शो इन्वेंट्री कमांड से पता कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है कमांड शो हिस्ट्री। शो हिस्ट्री कमांड से कि अब तक जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपने कमांड्स चलाई हैं, वो कौन कौन सी कमांड चलाई हैं, उसको आप हिस्ट्री कमांड से पता कर सकते हो। लाइक हमने अभी कमांड चलाई इनेबल, शो वर्जन, शो इन्वेंट्री, यहाँ पर एस वाई मिस्टेक चल गया था, वो भी इसकी हिस्ट्री में सेव हो गया। तो शो हिस्ट्री से अगर आपको कभी भूल जाते हो कि मैंने कौन सी कमांड चलाई है, टू गेट द लास्ट कमांड्स, राइट, लास्ट हमने जो कमांड्स रन की है, हिस्टोरिकल डाटा ये आपको शो कर देता है इन शो हिस्ट्री। शो हिस्ट्री के थ्रू आप ये पता कर सकते हो, राइट, कि हमारी कौन कौन सी कमांड है, क्या है। फिर आता है आपका शो रन कॉन्फ़िग, जिसे हम लोग शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अगर मैं शो रन कॉन्फ़िग चलाऊंगा तो शो रन कॉन्फ़िग आपको इंफॉर्मेशन देती है कि हमने जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स जो मेरा यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है इस राउटर पे, वो क्या है, करंट कॉन्फ़िगरेशन, टू गेट द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑन द राउटर। तो राउटर पे करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये हम पता करते हैं शो रन कमांड से। ओके, तो शो रन कमांड से आपको क्या पता चल गया, शो रन कॉन्फ़िग एंटर करोगे, यहाँ पर देखो एक एक चीज पता चल रहा है, वर्जन कौन सा है, होस्ट नेम क्या कॉन्फ़िगर है, होस्ट नेम क्या होता है अभी हम लर्न करेंगे कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। स्पैनिंग ट्री क्या चल रहा है, ये तो आगे करते रहेंगे। सारी इंफॉर्मेशन की करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रही है, राइट, करंट कॉन्फ़िगरेशन आपने पता कर ली। नेक्स्ट कमांड आती है शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि यहाँ की सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इस पर सेव्ड है। अब चूंकि यहाँ पर अभी हमने कुछ सेव्ड नहीं किया है, इसलिए वो आपको शो कर रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, राइट, कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड नहीं है। बट अगर हमने कुछ सेव किया होता तो ये आपको क्या दिखाता, कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव की है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखा देता। अब कंसर्न आता है कि कॉन्फ़िगरेशन सेव कैसे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने का सिंपल सा, आप राइट कमांड लिखोगे, राइट मेमोरी लिखोगे, तो ये क्या कर देगा, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देगा, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए हमारी कमांड होगी राइट मेमोरी। अगर हम लोग राइट मेमोरी कमांड लिखते हैं तो राइट मेमोरी कमांड का मतलब होता है टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए ओनली राइट मेमोरी कमांड नहीं होती, कई सारी कमांड से हम कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं। जैसे राइट मेमोरी टू सेव द कॉन्फ़िग। अगर मैं सिर्फ WR लिख दूंगा, यानी कि राइट लिख दूंगा, उससे भी क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट कमांड चला दूंगा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, उससे भी क्या होगा, मेरी कॉन्फ़िग सेव हो जाएगी, कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इससे भी मेरी कमांड सेव हो जाती है। तो ये सारी कमांड्स क्या है, मेरी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए कमांड्स है। अगर हमने अभी सेव किया है, अब अगर हम दोबारा से चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने चलाया शो स्टार्टअप, शो स्टार्टअप अगर मैं चलाता हूँ तो यहाँ पर मेरा कॉन्फ़िग, जो रनिंग कॉन्फ़िग थी वही स्टार्टअप बन गई, क्योंकि मैंने कुछ चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट। अब शो के बाद हम कुछ कमांड चलाते हैं, लाइक मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, मैंने एक कमांड चलाई होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होता है, अभी आपको इस राउटर का नाम दिख रहा है राउटर, मीन्स अगर इस राउटर का नाम चेंज करना है तो मैं कमांड चलाऊंगा होस्ट नेम। सपोज मैंने इस राउटर का नाम रखना है राउटर अंडरस्कोर दिल्ली, कि ये मेरा दिल्ली का राउटर है, और मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखें कि यहाँ पर होस्ट नेम क्या आ गया, राउटर दिल्ली। व्हाट, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होगी, मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को अभी सेव नहीं किया है। तो अब अगर आप देखोगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप चलाओगे तो सर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या दिख रहा है, होस्ट नेम राउटर अंडरस्कोर दिल्ली। व्हाट, अभी मैंने सेव नहीं किया है, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिख रहा है, अभी भी होस्ट नेम राउटर।
तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि रनिंग कॉन्फ़िग वो है जो करंटली मेरे राउटर पे है, और स्टार्टअप में वो तब जाएगी जब मैं उसको क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। अब यहाँ पर आपने अभी सेव नहीं किया है आफ्टर द चेंजेस, और राउटर अगर रीस्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपकी वो कॉन्फ़िगरेशन जो सेव्ड नहीं है वो लॉस हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि ये हमारे एनवी रैम में सेव नहीं है। अब एनवी रैम क्या होती है वो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो कंफर्मेशन लेना है तो आप पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ चला दिया WR और राइट। मैंने बताया था कि WR से भी राइट कर सकते हैं, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सेव हो गई। अब अगर आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग देखेंगे तो आपका होस्ट नेम क्या आ गया, राउटर आ गया, राइट। तो आपने एक यहाँ पर क्या कमांड सीख ली, होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या कर सकते हो आप, और राउटर का नेम दे सकते हो। तो ये हमारा जो होस्ट नेम कमांड है वो क्यों है, टू कॉन्फ़िगर द राउटर नेम और होस्ट नेम, टू कॉन्फ़िगर द होस्ट नेम ऑफ द डिवाइस। जो भी डिवाइस है आपकी, राउटर है या स्विच है, उसका होस्ट नेम टू कॉन्फ़िगर द होस्ट नेम ऑफ डिवाइस। उस डिवाइस का होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए आप होस्ट नेम कमांड यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस डिवाइस पे कुछ पासवर्ड, अब ये डिवाइस क्या है, अभी सिक्योर नहीं है। इस डिवाइस को कोई भी आएगा और एक्सेस कर लेगा। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना है, इसके कुछ मोड पे पासवर्ड लगाना है। कौन से पासवर्ड लगाना है, मैं कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ। मैं कहूँगा कोई भी बंदा इनेबल मोड में अगर आए तो उसको एक पासवर्ड रिक्वायर हो, उसकी आइडेंटिटी पूछे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही मेरी इस डिवाइस को एक्सेस कर पाए, बाकी लोग ना कर पाए। तो इस तरह क्या करने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ क्रेडेंशियल्स यूज़ करूँगा, कुछ पासवर्ड लगाऊंगा, और वो पासवर्ड किसके पास होंगे, जो मेरे जेन्युइन और मेरे ऑथराइज्ड यूजर्स होंगे उनके पास वो पासवर्ड होंगे। कंसर्न हाउ टू सेट द पासवर्ड, ओके, मैंने लिखा इनेबल कॉन्फ़िग मोड में, क्योंकि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िग मोड में होगी। इनेबल पासवर्ड, और कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। सपोज मैंने डाल दिया पासवर्ड इंडिया एट द रेट 123। ओके, ये पासवर्ड हो गया और मैंने पासवर्ड। अब यहाँ पर एक चीज और, अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और जेड प्रेस करेंगे साथ में, तो डायरेक्टली आप इनेबल मोड में पहुंच सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, मैं इनेबल मोड में आ गया। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने सेव कर दिया। यहाँ से मुझे बाहर आना है, मैं एग्जिट आ गया अपने यूजर एक्सेस मोड पे। यहाँ लिखूंगा इनेबल। इनेबल पे क्या मांग रहा है मेरे से, पासवर्ड। क्यों, क्योंकि हमने अभी पासवर्ड सेट किया था। पासवर्ड क्या था, ये पासवर्ड अब आपको लर्न होना चाहिए। हमने पासवर्ड सेट किया था India@123। जब मैंने ये पासवर्ड एंटर किया तभी मैं इस राउटर को एक्सेस कर पाता हूँ। अब अगर मैं इसकी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो ये पासवर्ड मुझे क्लियर दिख रहा है। यानी कि अगर कोई बंदा मेरे राउटर में लॉगिन हो गया तो मेरे इस पासवर्ड को इजीली कैप्चर कर सकता है कि क्या पासवर्ड है, क्योंकि ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फिर से हम चलेंगे कॉन्फ़िग टी में। एक पासवर्ड होता है इनेबल और सीक्रेट। अगर इनेबल पासवर्ड लिखोगे वो प्लेन टेक्स्ट में आएगा, इनेबल सीक्रेट लिखोगे तो वो सीक्रेट यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा। यहाँ मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। मैंने लिख दिया वेलकम, राइट। अब मैंने पासवर्ड लिख दिया, मैंने एग्जिट किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं फिर एग्जिट आ गया। अब मैं आया इनेबल। अब मैं कौन सा पासवर्ड डालूंगा, क्योंकि मेरा इनेबल पासवर्ड था India@123। चलो पहले वो ट्राई करते हैं। India@123 नहीं लिया। अब मैं ट्राई करता हूँ वेलकम। वेलकम ले लिया। इससे क्या प्रूव होता है, अगर आपके राउटर पे इनेबल पासवर्ड यानी क्लियर टेक्स्ट फॉर्म और इनेबल सीक्रेट दोनों कॉन्फ़िगर हैं, तो आपका राउटर हमेशा इनेबल सीक्रेट को प्रीफर करेगा। वो कभी भी आपके इनेबल पासवर्ड पे नहीं लेगा, इनेबल सीक्रेट को प्रेफर कर देगा। अब हम शो रन में चेक करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, जो आपका इनेबल पासवर्ड था वो तो स्टिल सेम फॉर्मेट में है, व्हाट सीक्रेट आपको रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए हमेशा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग इनेबल सीक्रेट यूज करें इंस्टीड ऑफ इनेबल पासवर्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीख लिया कि इनेबल पासवर्ड कमांड क्या होगी, इनेबल पासवर्ड एंड देन सपोज सिस्को। ये क्या है, किसके लिए है, टू कॉन्फ़िगर द इनेबल पासवर्ड, टू कॉन्फ़िगर इनेबल पासवर्ड। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, इनेबल सीक्रेट।
इनेबल सीक्रेट में क्या हो जाएगा, वो हमारा इनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हो जाएगा, राइट। इनेबल सीक्रेट आगे डाल दिया, जो भी पासवर्ड आपको डालना है, सिस्को डाल दिया, एक्स वाई जेड जो भी करना है, इनेबल पासवर्ड यहाँ हो जाएगा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, राइट। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में मुझे डालना है। ओके, ये तो हो गया। अब क्या करना है हमें, मैं कह रहा हूँ कि इनेबल मोड यूजर एक्सेस मोड पे भी क्यों पहुंच रहा है बंदा, जैसे यहाँ पर क्या है, आप डायरेक्ट यूजर एक्सेस मोड पे पहुंच रहे हो। मैं कह रहा हूँ जब भी कोई बंदा इस राउटर का कंसोल ले, तभी उसको पता चल जाए कि यार भाई आप जेन्युइन यूजर हो या नहीं हो, ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, तो उस पर भी एक पासवर्ड लग जाए। ओके, उसका भी ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पर डाल दिया वेलकम, क्योंकि हमारा इनेबल सीक्रेट था। हम लोग एक कॉन्फ़िग टीम में। अब कभी भी आप कंसोल पोर्ट पे या वीटीवाई पे जाओगे तो आपको लिखना होगा लाइन, मींस लाइन लिखोगे तब। तो यहाँ पर मैंने लिखा लाइन और कंसोल जीरो, लाइन कंसोल जीरो पे, और मैंने क्या डाल दिया, पासवर्ड। क्या पासवर्ड डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया सिस्को। अब मैंने कहा भैया सिस्को इसका पासवर्ड होना चाहिए, राइट। और एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया, इसको WR लगा दिया और यहाँ से भी एग्जिट हो गया। अब देखो जैसे ही एंटर मार रहा हूँ, वो आपसे मांग रहा है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, मींस आप वेरीफाइड करो कि आप जेन्युइन यूजर हो या नहीं हो। मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट मोड में जाना चाह रहा हूँ, इनेबल फिर पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर इनेबल सीक्रेट काम करेगा मेरा, यानी कि आपका जो राउटर है वो सिक्योर हो गया। मींस आपने इनेबल पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर दिया और आपने कौन सा कंसोल पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर दिया। कंसोल पासवर्ड की कमांड ये है पासवर्ड, और सिस्को में सिर्फ फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टू कॉन्फ़िगर द कंसोल पासवर्ड, राइट। ये हमारा कंसोल का पासवर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टारगेट टू कॉन्फ़िगर द आईपी, राइट। टू कॉन्फ़िगर द आईपी ऑन राउटर इंटरफेस, कि जो राउटर का इंटरफेस है उस पर आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। चलो चलते हैं, राउटर पे हम आ गए। सबसे पहले हम देखेंगे इस पर कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। तो हमने लगाया सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हमारे इंटरफेस सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड का यूज होता है कि आपके राउटर पे कौन कौन से इंटरफेसेस हैं और उन पर क्या क्या आईपी कॉन्फ़िगर है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो। टू चेक द कॉन्फ़िगर्ड आईपी एंड इंटरफेस स्टेटस, कि इंटरफेस का स्टेटस क्या है। जैसे इंटरफेस का स्टेटस क्या, इंटरफेस कौन सा है उसका फिजिकल, आईपी का स्टेटस क्या, असाइंड और अनअसाइंड, अभी अनअसाइंड है। स्टेटस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, और प्रोटोकॉल क्या है, डाउन है। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का मतलब कि इसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने मैनुअली डाउन किया हुआ है वाया शटडाउन कमांड। ओके, अब हम इसको अभी चेक करके देखते हैं। हम लोग कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 में गए, एक कमांड हम चलाते हैं नो शटडाउन, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से हटाने के लिए। मैं फिर से कमांड चलाता हूँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पर क्या स्टेटस आ गया इसका, अप आ गया। ये स्टेटस अप आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं है। प्रोटोकॉल अप इसलिए आ गया कि ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो क्योंकि हमारा राउटर कनेक्टेड है, अगर आप ये चेक करोगे इसका ये पोर्ट फास्ट ईथरनेट 0/0 कनेक्टेड है किसके साथ, हमारे एक लैन स्विच के साथ, करेक्ट। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इस पर एक आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। सपोज यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं 10.10.1/24 का आईपी। अब /24 क्या है, ये हमने आईपी एड्रेसिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग कैसे इस तरह को यूज़ करते हैं। सपोज इस मशीन का जो आईपी है वो हम यूज़ करेंगे 10.10.10.2/24, और इस मशीन का जो यूज़ करेंगे 10.10.10.3/24, और फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे टेलनेट ऑन दिस राउटर कि टेलनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। हम लोग इस राउटर पे आ गए। इस राउटर का इंटरफेस क्या है, अप है। अब कमांड चलाता हूँ कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग मोड में जाने के लिए, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और इस पर कमांड चलाऊंगा आईपी एड्रेस,
आईपी एड्रेस कमांड होती है टू कॉन्फ़िगर द आईपी ऑन द पार्टिकुलर इंटरफेस। जिस इंटरफेस के अंदर मैं हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड भी होते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने कमांड चलाई इंटरफेस, तो मैं स्पेसिफिक इंटरफेस मोड में आ गया। मैंने कमांड चलाई यहाँ पर आईपी एड्रेस 10.10.10.1/24 का है, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 और मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया इस पर आईपी और मैंने कमांड चला दी WR। चेक कर लेंगे कि आईपी कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। सो आईपी इंटरफेस वेरिएबल। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में अनअसाइंड दिखा रहा था आपको आईपी, बट अब आपको आईपी असाइंड दिख रहा है। जो आईपी आपने दिया है, तो इस कमांड की हेल्प से आप अपने इंटरफेस का स्टेटस चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हम पुट ऑन कर लेंगे टू कॉन्फ़िगर द आईपी ऑन राउटर। आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग टी में जाना है। कॉन्फ़िग टी से मतलब होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यानी आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इंटरफेस के अंदर जाना है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 या जो भी इंटरफेस आपका है, उसके अंदर कमांड चलानी आईपी ऐड यानी आईपी एड्रेस, और सपोज हमने दिया 10.10.1 स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255.0, राइट। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से क्या करेंगे कि हमने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है, उस आईपी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। इस पर हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चलते हैं हम डेस्कटॉप की तरफ कि हम डेस्कटॉप पे कैसे करेंगे। इस डेस्कटॉप पे आप क्लिक करोगे, ये डेस्कटॉप को मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करते इस तरह से ओपन आके आ जाता है। हम जाएंगे डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर दो ऑप्शन है, वाया डीएचसीपी और स्टैटिक। अभी हम मैनुअल आईपी देंगे, आगे हम डीएचसीपी का भी यूज करेंगे कि राउटर और स्विच को डीएचसीपी की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अभी इसका आईपी है 10.10.10.2। सबनेट मास्क है मेरा 255 255.255.0। गेटवे, गेटवे क्या होता है कि भाई गेटवे मेरे राउटर का एड्रेस क्या है, सो दैट इन केस कभी अगर हमें दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने गेटवे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास, इसलिए हम लोग गेटवे का एड्रेस डालते हैं। अब दूसरे नेटवर्क में क्यों जाना है और दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, वो हम राउटिंग के पार्ट में कवर करेंगे, जो कि इन फ्यूचर का वीडियो है। ओके, इस पर मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। दूसरी मशीन पे जाता हूँ, इस मशीन पे भी मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया 10.10.10.3 और इसका सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर कर दिया 255.255.255.0। गेटवे सेम रहेगा क्योंकि दोनों का सेम गेटवे है, सेम राउटर है और हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। ये काम हो गया। अब हम रीचेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। जैसे आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हो किसी मशीन और किसी पीसी का, सेम अब हम करेंगे पिंग। किसको पिंग करेंगे, गेटवे को 10.10.10.1। रिप्लाई आ रहा है यानी कि रीचेबिलिटी है मेरी। हम करेंगे दूसरी मशीन को पिंग, वो भी पिंग हो रही है। दैट मीन्स कि अगर आप चेक करते हो कि इस मशीन से आपको पिंग करना है, इस मशीन से आपको पिंग करना है किसको, 3 को, ये। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो यहाँ से। इस तरह से ये जो भी है इसको पिंग कर लोगे। ये यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे पैकेट मैंने लिखा तो ये आपको यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन आउटपुट आउटकम दे रहा है कि पीसी जीरो से सोर्स क्या था, पीसी जीरो से, पीसी जीरो से आईसीएमपी पैकेट गया और पीसी जीरो से फिर कहाँ गया, डेस्टिनेशन पीसी वन पे गया और ये सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो इस पैकेट का आउटपुट भी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। इस तरह से हमने क्या किया, रीचेबिलिटी। अब नेक्स्ट काम आता है टेलनेट। व्हाट इज द टेलनेट, देखो टेलनेट मींस आपको ये भी तो क्या है, अभी आप कंसोल एक्सेस ले रहे हो। कंसोल एक्सेस मीन कि आपने फिजिकल इस डिवाइस को एक्सेस किया हुआ है, बट इट्स नॉट फीसेबल कि हर टाइम आपको हर नेटवर्क डिवाइस का कंसोल मिल पाए। हम लोग मोस्टली जो काम करेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वो रिमोट एक्सेस से करेंगे, और रिमोट एक्सेस किसके थ्रू करते हैं, टेलनेट और एसएसएच के थ्रू। बट अभी बेसिक हम टेलनेट से स्टार्ट करते हैं। तो टेलनेट क्या प्रोवाइड कराता है हमें, रिमोट एक्सेस। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट एक्सेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िग टी। मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग टी में आ गया। कॉन्फ़िग टी में लिखने आने के बाद मैंने लिखा लाइन VTY 0/4, राइट। और यहाँ पर लाइन VTY करने के बाद मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया कि मैं लाइन VTY में आ गया। चलो चेक करते हैं कि मैं इसका टेलनेट ले पा रहा हूँ या नहीं, राइट। मैंने यहाँ कमांड लिखी टेलनेट 10.10.10.1। अब ये कह रहा है
कनेक्शन क्लोज्ड बाई फॉरेन होस्ट। ट्राई तो किया इसने टेलनेट, लेकिन क्लोज हो गया। ऐसा क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया है। लेट्स ट्राई कि हम लोग यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं। सपोज मैंने किया सिस्को। ओके, अब अगर मैंने सिस्को सेट कर दिया पासवर्ड, तब क्या कह रहा है, मांग रहा है पासवर्ड। देखो यहाँ जब पासवर्ड सेट नहीं था, उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे वेरीफाइड यूजर चाहिए। ओपन कनेक्शन नहीं देगा कि कोई भी रिमोट से आए और उसमें लॉग इन कर ले। राइट, मैंने यहाँ डाल दिया सिस्को। अब मैं किस मोड में आ गया, इनेबल मोड, यूजर एक्सेस मोड में। जैसे आप कंसोल से जा रहे थे वैसे ही वहां कंसोल का पासवर्ड आपको डालना पड़ रहा था, यहाँ आपको टेलनेट का पासवर्ड डालना पड़ रहा है। रिमेनिंग बिल्कुल सेम है, इनेबल पे वही सीक्रेट पासवर्ड चलेगा। अब ये आपको कॉन्फ़िग, यानी कि आप बैठे कहाँ हो, इस मशीन के ऊपर, राइट, यहाँ पर आप हो, बट आपने एक्सेस क्या कर रखा है यहाँ से, रिमोट एक्सेस, अपना ये राउटर। आपने राउटर का CLI नहीं लिया है, डायरेक्टली कंसोल एक्सेस नहीं लिया है, बल्कि आपने राउटर का टेलनेट लिया हुआ है। टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड ये मैं डाल देता हूँ, टू कॉन्फ़िगर द टेलनेट ऑन राउटर। राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होगा कमांड, कॉन्फ़िग टी। कॉन्फ़िग टी के बाद आप जाओगे लाइन BT/0 स्पेस 4 एंड देन पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपको डालना है, फिलहाल मैं सिस्को डालता हूँ। राइट, पासवर्ड मैंडेटरी है, अगर आप यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालोगे तो अनऑथराइज्ड और ओपन कनेक्शन को वो अलाउ नहीं करेगा। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हम लोग टेलनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, वो क्या है, show version to check the version और iOS वर्जन ऑफ द राउटर। सो इन्वेंट्री, जो कि हार्डवेयर पे पॉसिबल है, कि उसके हार्डवेयर की डिटेल क्या है। सो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कमांड्स क्या क्या रन हुई है। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्या है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे, राइट मेमोरी, राइट कॉपी रनिंग स्टार्टअप। होस्ट नेम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट में डिफरेंस क्या है और वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कंसोल पे पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, किसी भी इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उस आईपी को चेक कैसे करेंगे, और लाइन वीटीवाइन यानी टेलनेट किस तरह से हम इनेबल करेंगे। और एक हमने और पढ़ी थी कमांड, होस्ट नेम, किसी भी राउटर का नेम किस तरह से हम चेंज करेंगे। आओ अब सारी चीजें एक बार लास्ट टाइम यहाँ से ही सो रन चला लेते हैं, जहाँ से आपने रिमोट लिया हुआ है। सारा कुछ आपको दिख रहा है, होस्ट नेम दिख रहा है जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, इनेबल पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, इंटरफेस पे जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है वो दिख रहा है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, लाइन कंसोल पे जो पासवर्ड डाला है वो दिख रहा है, और लाइन बीटीवाई पे जो पासवर्ड डाला है वो दिख रहा है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप लोग चेक करें, रिवाइज करें, स्टडी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आएंगे, लाइक राउटिंग का टॉपिक क्या है, स्विचिंग का टॉपिक क्या है, उनसे रिलेटेड आउटकम को देखने के लिए शो कमांड्स क्या है। स्पेसिफिक वीडियो सीरीज चलती रहेगी, जिसमें हम लोग होल CCNA इन हिंदी पढ़ेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।